लो जी, रजब भट्ट जो है वो अपनी बीवी को ले आया हुआ है, ईद से पहले का अपने घर पे ले आया हुआ है। और रजब भट्ट का जो बेटा है केवान सुल्तान, वो भी आ गया जनाब। अब आप देखें कि केवान का नाम जो है ना वो ईमान से बड़ा मिलता है। बड़े सियासत लगा के ईमान ने केवान का नाम रखा। रजब का नाम बिल्कुल ही साइड पे अलग सा लगता है। और इसके भाई का भी नाम ऑन है। अगर देखा जाए तो ईमान, केवान और ऑन, ये बड़े मम्मी डैडी बनते हैं आपस में ना। ये स्पेशली ईमान और ऑन जो है ना बड़े मम्मी डैडी बनते हैं। हम जी बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़ी बैगी शैगी पेंटे पहनते हैं। बड़ी जी हम जेंजी हैं, तो हम ये हैं, तो हम वो हैं। हम तो जी रज्जब की तरह नहीं है, हम तो इस तरह के नहीं है, हम तो बहुत सुलझे हुए लोग हैं। और ये सुलझे हुए लोगों ने बाप के नाम को साइड पे करके जो है ना किवान, ईमान और ऑन। अच्छा जी, किवान जो है सुल्तान जो है बड़ा प्यारा नाम है, लेकिन छोटा सा बच्चा है। ये लोगों के जराए कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जराए कहते हैं। ईद से पहले, ये बहुत पहले, ईद से 3-4 दिन पहले ही अपने घर आ गए हुए हैं और बड़ी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उसके साथ दूसरी तरफ आप देखते हैं कि रजब कुछ लड़कियों को, कुछ आंटियों को आंटियां बोल देता है, तो जिस वजह से आंटी पुलिस बुला लेगी। आंटियों को बड़ी मिर्ची लगती है और वो कहती हैं जी हमें आंटी क्यों बोला है। रजब भट्ट जो है वो खबरों में रहने के लिए, लाइमलाइट में रहने के लिए रजब कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर कर देता है। उधर जी आज जुल्करनैन और कमल आफ्ताब, कुछ अरसे से इनके पकोड़ों की दुकान नहीं चल रही थी, जबकि करोड़ कमाने वाले लोग जब पकोड़ों पे आते हैं तो फिर ये कोई ना कोई ऐसी बातें जरूर करते हैं। अब जुल्करनैन बैठे हुए बातें ऐसे कर रहे थे जैसे अली अनार बे बकरी पे पंखा ते तितली, यानी जैसे वो पकोड़ों की दुकान खोली हुई और लगातार बता रहा है, जैसे लिखा हुआ पास पड़ा हुआ है, 16 लाख फर्नीचर अवेयरनेस। खैर बड़ी चीजें थी जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। और इसके साथ साथ में एक बात और बताती जाऊं। जराए ये कहते हैं कि जी ये बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं अब, लेकिन अभी ये कुछ अरसा जो है ये इसमें रहेंगे, ताकि जो है ना व्यूअरशिप ज्यादा हो जाए और थोड़े से डॉलर जो पिछले दिनों कुछ केसेस में जाया हुए हैं और कुछ मामला में जाया हुए हैं, तो वो डॉलर्स जो है ना वो दोबारा अपने वॉलेट के अंदर आ जाए। अब आ जाती है बात यहाँ पर ये कि जब रजब भट्ट ने अपने बेटे को ईद देने के लिए गया, तो क्या आप लोगों ने बकेट देखी थी? बकेट के अंदर था ढेर सारी चॉकलेट्स। अब बंदा पूछे जो 6 महीने के 6 माह के बच्चे ने चॉकलेट खानी है सन, तो वो रजब का प्यार था जो ईमान के लिए झलक रहा था। वो चॉकलेट की उस ईमान को बड़ी पसंद है, तो इसलिए वो चॉकलेट जो है ना अपनी बीवी के लिए लेके गया था। और जनाब जहां पे वो अपनी बेटे के सूट्स ईदी लेके गया, वहां काउंटिंग करा रहा है, 1 2 3 4 5 6। मतलब क्या है, आप ईदी भी दे के तो काउंटिंग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बड़ी शोशापन किया, बड़ा शोशा दिखाई। ईद बड़ी अच्छी से गुजारी, इकट्ठी कंबाइंड फैमिली ने गुजारी है। और रजब भट्ट की वालदा के चेहरे के तासुरात आप देख रहे थे, उनके तासुरात से लगता था कि उनको कोई इतनी खुशी नहीं थी। वो नजर आ रहा था कि कुछ समथिंग इज रॉन्ग, रॉन्ग आउटसाइड या इनसाइड। सो मैं ये कहूंगी कि जहां पर इतनी बातें हो जाए, जहां पे इतनी चीजें हो जाए, खुदारा इनको सोशल मीडिया पे ना लेके आए। जब भी आप आपस में मियाँ बीवी अच्छे मूड में बैठे होंगे, ससुराल में अच्छे मूड में बैठे होंगे, तो वो ही रिपीटिंग वीडियो आपके सामने अगर आ जाएंगी, तो नए सिरे से दरार शुरू हो जाती है। तो कुछ बातें जो होती हैं घर के दरवाजे के अंदर रहती हैं, घर के दरवाजे से बाहर नहीं आनी चाहिए, वो अंदर ही रहने चाहिए। उसके साथ साथ रजब को अब ये पता था कि अब इसका ये वाला पीले वाला चूरन या ईमान के नाम का चूरन अब नहीं बिकने वाला, तो इन्होंने क्या किया, घर में एक मसनूई डकैती करा ली। वालदा ने फिर लाइमलाइट में आने के लिए वही दराज फेंक लिए, चीजें तोड़ फोड़ कर दी। और वही जो फैमिली कंटेंट इनका चलता था वो कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। और रजब से एक्टिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। और रजब बड़ा शॉक्ड है, घड़ी भी लगे, उठी भी लगे, जेवर भी लगे, कड़ा भी लगे, मतलब सारी चीजें हो रही हैं। तो सो गाइस, मेरे देखने और सुनने वालों को हम बताते जाएं, ये जो आप चीजें देख रही होती हैं या गाड़ियां देख रहे होते हैं या पैसा देख रहे होते हैं, ये थोड़े दिन की चांदनी है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इस अंधेरी रात से बचने के लिए ना अपने दिमागों को बिल्कुल सेटल डाउन रखा करें। किसी की चमकती हुई चीज को ना सोना ना समझे, हो सकता है वो पीतल ही निकल आए। और जितना पैसा ये बताते हैं इतना पैसा इनके पास होता नहीं है। और इतना पैसा कोई भी बेवकूफ नहीं इनको देता कि जी आप 10-10 करोड़ रुपया ले लें पीआर करने का। ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ 10,000 ਲੱਭਣਾ भी मुश्किल हो जाता बंदे को। तो सो फॉर वट एवर, मैं ये कहूंगी कि हमेशा जो है सोच समझ के अपनी लाइफ को गुजारें। और कई चीजों पे मैं खुद भी बड़ी परेशान हूँ आजकल। वो परेशान इस बात पे हूँ कि जो चीजें हम सामने देख रहे होते हैं ना वो वैसी नहीं होती। कुछ रिश्तों को लेके, कुछ चीजों को लेके इंसान बड़ा पोजेसिव हो जाता है। इंसान अपनी लाइफ के कुछ डिसीजन जो है ना वो नहीं कर पाता, लेकिन बाजुकात बड़े डिसीजन इंसान को करने भी पड़ते हैं। मुझे लोग अक्सर ये सवाल कर रहे हैं कि आपने डॉक्टर बिहा से सुलह कर ली, आप दोनों तो एक दूसरे पर बड़ी बातें करती थी।
बिल्कुल भी नहीं, हमने डायरेक्टली कभी भी एक दूसरे को मुंह पे कोई ऐसी बात नहीं की। ना कभी डॉक्टर नबीहा ने मुझसे झगड़ा किया, ना कभी मैंने उनसे झगड़ा किया। हमारे पे अगर कोई वीडियो बनाता था या कोई हमारे तक पैगाम आता था, हम उसका जवाब देते थे। वो देना हमारा हक है। अगर हम वो जवाब नहीं देंगे, ज़ाहिर है हमें लोग सुनते हैं, लोग प्यार करते हैं, कुछ हेटर्स भी हैं, कुछ हादसीन भी हैं। वही क्या कहते हैं ना, हाँ, वो हसद जो करते हैं उनको ही कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मुँह में तो हर बंदा ज़ुबान रखता है, जवाब देना भी पड़ता है। लेकिन कभी भी ये बिलीव मी कि डॉक्टर नबीहा ने डायरेक्ट मुझसे तू-तड़ा करके बात नहीं की और कभी मैंने भी उनसे तू-तड़ा करके नहीं बात की और हम कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे माँ-बाप ने हमारी तरबियत बहुत अच्छी की है। कभी भी हम आपस में जब भी बात करते हैं, कोई भी एंकर या कोई भी हमारी दोस्त होगी, हम आपस में आप करके एक-दूसरे को बुलाते हैं। आप यकीन करें बुशरा शकील हो जाए, डॉक्टर नबीहा हो जाए, अनहर मोइन हो जाए, मोमना हो जाए, हमेशा हम एक-दूसरे को आप करके बात करते हैं। अनहर मुझे आपी कहती हैं, बुशरा शकील मुझे रूबी कहती हैं, डॉक्टर रूबी कहती हैं, और नबीहा जो है वो मुझे डॉक्टर रूबी कहती हैं। तो ये एक प्यार है जो दोस्तों में झलकता है और ये प्यार अल्लाह मियां मौला इसी तरह सलामत रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप लोग कभी भी ये मत सोचें कि हम व्यूज़ के लिए ऐसी बात करते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई मसला हो जाता है तो शेयर करना हमारा हक है, क्योंकि शेयर करने से बड़ी चीज़ों की मालूमात जो है ना, वो एक-दूसरे तक मिल जाती हैं और अगर हम किसी को पैगाम ना भी पहुँचाना चाहें तो वीडियो के ज़रिए एक-दूसरे को पैगाम मिल जाता है। मैं तीसरे नंबर पे बात करूँगी शोहरों के ऊपर। अपनी बीवियों को ना बहुत अच्छा से रखा करें, अपनी बीवियों के साथ बड़े प्यार और मोहब्बत से रहा करें। बीवियाँ जो है ना बड़ा अनमोल तोहफ़ा है। आप लोग क्या करते हैं, बाहर की औरतों पे जाके मुँह मारना शुरू कर देते हैं और वो औरतें भी ऐसी जो आपके जो है ना एक 200-300 जैज़ कैश और ईज़ी लोड के चक्कर में ना जो आपसे दोस्तियाँ कर लेती हैं, लिहाज़ा ऐसी औरतों से इज्तनाब करें, घरों में फ़सादात बर्पा ना करें और अपनी उस गैदरिंग में मत बैठें। जो दोस्त अहबाब, जो लड़के आपको सिगरेट पिलाएँ, वेप पिलाएँ या आपको पान खिलाएँ या आपको कोई ऐसे नशे पे लगाएँ या नशा किसी भी चीज़ का हो, औरत का हो, दौलत का हो या नशा हो, इससे बिल्कुल अवॉइड करें। मेरा व्लॉग थोड़ा लंबा नहीं हो रहा था तो मैंने ये बातें आज आपसे कर दी। तो घर में जो है ना तवज्जो दें ज़्यादा, बाहर की गैदरिंग ठीक है, मर जाता आता है, हल्ला-गुल्ला करें लेकिन किसी की ज़िंदगियों के साथ ना खेलें, किसी के जज़्बात के साथ ना खेलें। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, जब मतलब निकल जाता है तो आपको लेफ्ट टू राइट कर देते हैं और आपको पूछते भी नहीं कि कहते हैं बस तू जा हैप्पी बर्थडे टू यू। हमेशा के लिए उसका हैप्पी बर्थडे टू यू कर देते हैं और वो उसका गला छुरी से काटने से ज़्यादा अज़ियतनाक होता है। तो लिहाज़ा जो है ना प्यार बाँटे, खुशियाँ बाँटे, फैमिलियों के साथ खुश रहें। बाहर की दुनिया में खुशियाँ नहीं आपको मिलती। इसके साथ-साथ मैं आपसे ये बात करूँगी कि मौसम जो है वो बड़ा अच्छा हुआ हुआ है, हवा चल रही है, ठंडी-ठंडी फ़ज़ा चल रही है, लेकिन कुछ खबरें जो है ना वो बड़ी अच्छी नहीं आ रही, गंदी-गंदी खबरें आ रही हैं। कुछ घरों में बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं, मसले-मसाइल चल रहे हैं, पर अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे सबको। मेरी आँख में भी इन्फेक्शन हुआ हुआ है, ये भी ज़्यादा बाहर लोगों पे नज़र रखने के बाद ना आँख में इन्फेक्शन हो गया बाजी। कोई कोई ना कोई मुझे मेडिसिन रिकमेंड करे कि मेरी आँख में क्या इन्फेक्शन हुआ है और क्यों हुआ है या किसी की नज़र लग गई है। किसी वक़्त में कहते थे कबूतर के अंडे से ना आँख को वार के उतारो ना तो आँख की नज़र उतर जाती है। क्या कहते हैं कबूतर का अंडा वार लेना चाहिए आँख के ऊपर से। सो बात मेरे पास और कोई करने की ख़ास है नहीं। सीधी-सीधी सी बात है, रज्जब ने बनाया हुआ है सबको बेवकूफ़, ईमान ने भी सबको बेवकूफ़ बनाया हुआ है और वो अपने घर में ईद से पहले की आ गई हुई है। अब आ जाते हैं उसके बाद वो क्या कहते हैं, ऑन का जो धंधा मंदा पड़ गया बहन के नाम से वो जो कमा रहा था, बिनोई के नाम से जो कटोरा उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, वो कटोरा जो है ना अब खाली नज़र आएगा। तो लिहाज़ा और मज़ीद इन लोगों के बारे में खबरें सुनने के लिए मेरे पास कोई नई खबर आएगी तो मैं ज़रूर दूँगी। लेटेस्ट खबर यही थी कि ईद से पहले की ईमान केवान को लेके अपने घर चली गई हुई है और इस टाइम वो एक हैप्पी हैप्पी फैमिली। सो थैंक यू वेरी मच।